नमस्ते। तो चलिए आज बात करते हैं हाल ही में रिलीज हुई फिल्म हक की, जिसमें हैं यामी गौतम और इमरान हाशमी। लेकिन सुनिए, ये कोई आम फिल्म नहीं है। ये भारत के इतिहास के एक ऐसे संवेदनशील कानूनी मुद्दे पर रोशनी डालती है जिसने एक जमाने में पूरे देश में सही में हलचल मचा दी थी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? वो इस एक लाइन में छिपी है। ये लाइन बताती है कि फिल्म सिर्फ कोर्ट कचहरी और कानून के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि इसके दिल में एक बहुत गहरी भावना है जो देखने वालों पर एक जबरदस्त असर छोड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म की नींव क्या है। देखिए, ये फिल्म बनी है भारत के कानूनी इतिहास के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस पर। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और उन असल घटनाओं पर एक नज़र डालते हैं जिनसे ये फिल्म बनी है। इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो है 3 तलाक की प्रथा। 1980 के दशक में क्या होता था कि सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर शादी को फौरन खत्म कर दिया जाता था। और इसके बाद महिला को अक्सर बिना किसी आर्थिक सहारे, मतलब बिना किसी गुजारा भत्ता के छोड़ दिया जाता था। हमारी फिल्म की कहानी बस यहीं से, इसी कड़वी सच्चाई से शुरू होती है। ये जो टाइमलाइन है ना, ये उस पूरी लंबी लड़ाई की कहानी बताती है। 80 के दशक में ये प्रथा बहुत आम थी, लेकिन फिर आया साल 1985, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले ने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता यानी कि आर्थिक मदद पाने का कानूनी हक दिया। और आज, इतने सालों बाद, फिल्म हक हमें उसी ऐतिहासिक संघर्ष को फिर से याद दिला रही। और हाँ, ये कहानी हवा में नहीं है। इसे पर्दे पर लाने की प्रेरणा मिली है जिग्ना वोरा की किताब बानो भारत की बेटी से। मतलब ये साफ है कि फिल्म सच्ची घटनाओं और बहुत गहरी रिसर्च पर बेस्ड है। तो ठीक है, कहानी का बैकग्राउंड तो समझ आ गया, लेकिन अब देखते हैं कि इसे पर्दे पर उतारा कैसे गया है। देखिए, किसी भी कहानी की आत्मा तो उसके किरदार ही होते हैं, और यहाँ तो कलाकारों ने सचमुच इन किरदारों में जान ही डाल दी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इमरान हाशमी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों वो बॉलीवुड के सबसे काबिल एक्टर्स में से एक हैं। और दूसरी तरफ हैं यामी गौतम, जिनकी इंटेंसिटी को हकीकत से परे कहा जा रहा है। मतलब दोनों ने मिलकर इन किरदारों को जिंदा कर दिया है। खासतौर पर अगर यामी गौतम की बात करें तो उनका काम बहुत दमदार है। उन्होंने 1980 के दशक की एक मजबूर औरत के दर्द और दबाव को इतनी बारीकी से पर्दे पर उतारा है, कमाल है। और उनका जो फाइनल मोनोलॉग है, अरे वाह, वो तो फिल्म का सबसे सबसे पावरफुल मोमेंट है, जो एक ऐसा मैसेज देता है जिसे भूलना मुश्किल है। चलिए अब एक्टिंग से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिल्म के डायरेक्शन और इसकी खूबियों पर बात करते हैं। क्योंकि सच कहूं तो ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पर फिल्म बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तो फिल्म में क्या अच्छा है और क्या थोड़ा बेहतर हो सकता था? सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि धार्मिक मुद्दे को बहुत समझदारी से संभाला गया है। कोर्टरूम ड्रामा बहुत सम्मानजनक है और संगीत भी कहानी के मूड के साथ एकदम फिट बैठता है। हाँ, कुछ लोगों को शायद ये 10-15 मिनट लंबी लग सकती है, पर इस कहानी की जो गहराई है उसके लिए शायद इतना वक्त जरूरी भी था। और एक बात जिस पर जोर देना बहुत जरूरी है वो है फिल्म की मैच्योरिटी। फिल्म बनाने वालों की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्होंने धर्म जैसे नाजुक मुद्दे को बहुत ही सम्मान के साथ दिखाया है। फिल्म में कहीं भी किसी भी तरह का मजाक या अपमान नहीं है। और यही चीज इस फिल्म को सिर्फ एक अच्छी फिल्म नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार और जरूरी फिल्म बनाती है। तो इन सब बातों के बाद अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अंतिम फैसला क्या है? क्या ये फिल्म देखनी चाहिए? चलिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। जवाब बिल्कुल सीधा और साफ है। ये एक मस्ट वॉच फिल्म है। जी हां, इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो ये फिल्म किन लोगों को देखनी चाहिए? ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो समाज की कड़वी सच्चाई से आंखें नहीं चुराते, जो कानून और न्याय की ताकत को समझना चाहते हैं। और हां, एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये फिल्म एक मैच्योर ऑडियंस के लिए बनी है। और अगर रेटिंग की बात की जाए तो इस दमदार कहानी और जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए इसे मिलते हैं 5 में से पूरे 4 स्टार्स। तो इस पूरी फिल्म का सार क्या है? सबसे बड़ा मैसेज क्या है? मैसेज बहुत सिंपल और पावरफुल है कि न्याय सबके लिए बराबर होता है, धर्म या लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे ये फिल्म बहुत ही खूबसूरती से हम सबके सामने रखती है। और आखिर में बस एक सवाल जो ये फिल्म हमारे मन में छोड़ जाती है, कानून और सिनेमा जब ये दोनों ताकतें एक साथ आ जाती हैं तो ये समाज में बदलाव लाने की कितनी बड़ी शक्ति रखते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।